हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आपके त्रोज में कुछ चैप्टर में मतलब जो है प्रश्नावली है उसमें कुछ करा दिया है। आज 6.4 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की चलेगी, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बोर्ड पेपर में बहुविकल्पीय या लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस छोटी सी वीडियो में आपको बोर्ड पेपर में 2-3 नंबर का रखा मिलेगा। जैसा कि आपको मालूम है 6.4 जो एक्सरसाइज है वो केवल त्रिभुजों के क्षेत्रफल से रिलेटेड है। जैसे क्षेत्रफल की बात आ जाए तो इसमें क्या है, दो समरूप त्रिभुज, कैसे त्रिभुज समरूप ए बी सी, और जी कैसे दूसरा जो है वो है पी क्यू आर। अगर इनके क्षेत्रफलों की बात करें तो आप कह सकते हो एरिया ए बी सी, अगर एरिया त्रिभुज ए बी सी की बात करोगे और पी क्यू आर की बात करोगे तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी भुजाएं, तो ए बी है तो इधर कौन है पी क्यू, यानी ए बी बटे पी क्यू के स्क्वायर के बराबर होती है। प्रत्येक भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होती है। जरूर नहीं है आपका मन करे तो ए सी, तो ए सी किसका हो जाएगा पी आर का, ये आपके फिर में भी है। बी सी करेंगे तो कितना आएगा बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर। अब इसी से रिलेटेड आपके सवाल में जैसे सवाल नंबर दे रखा है पहला, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, यहाँ पर क्या दे रखा है उसने क्वेश्चन नंबर पहले में यह डी और यह दे रखा है ई और यह दे रखा है एफ, ये दे रखा है। तो भाई साहब यहाँ पर पी क्यू आर की जगह क्या हो जाएगा डी ई एफ, ठीक है। ए बी तो बटे कौन हो जाएगा डी, ठीक है। यह कौन हो जाएगा ए सी बटे डी एफ, ठीक है। और यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपको बी सी बटे ई एफ। लेकिन पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको ये सभी चीजें लिखनी जरूरी नहीं है। आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि इनके क्षेत्रफलों जो क्षेत्रफल है पहले का इसका कितना है 64, ठीक है। दूसरे का कितना है 121, तो बोल जाए आपको ई एफ, किसकी बात कर रहा है ई एफ, तो ई एफ की बात कर रहा है तो इसकी बात भी करेगा 100%। इसका मतलब वो आपसे बोल रहा है इसमें 64 हो गया तो इसमें क्या करेगा ई एफ की बात कर रहा है, तो आप चुपचाप बता दो बी सी बटे ई एफ का होल स्क्वायर। अब आप चेक कर लीजिए इनकी जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, आपको ये पूछेगा ये पूछेगा ये पूछेगा, तो आप ये बताइए जब स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडरूट 64 बटे कितना हो जाएगा 121, कितना हो जाएगा 121, और यह हो जाएगा बी सी बटे ई एफ। 64 का कितना हो गया 8 बटे 11। अब इसमें आपको दे क्या रखा है ई एफ दे रखा है, ई एफ कितना है 15.4, यानी बी सी पूछ रहा है 15.4, ठीक है। इसकी इससे कर दो मल्टीप्लाई, इससे काट लो 11 तो 11, एक बच्चा यानी 4 बच्चा तो 11 चौक 44, और इसकी इससे गुणा कर लो 8 चौक 32, 8 1 8 और 3 11, यानी बी सी की जो माप आ गई वो 11.2 सेंटीमीटर आ गई। आप एक बार फिर से देखें बड़ा बारीकी से, एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इस सवाल में ये ध्यान रखना, इस एक्सरसाइज में क्षेत्रफल की बात दे रखी, केवल क्षेत्रफल में क्या दे रखा है आपको, या तो आपको क्षेत्रफल दे रखा होगा या भुजा दे रखी होगी। अगर क्षेत्रफल दे रखा है तो 1 2 3 4 चीजों में 3 चीजें दे रखी होंगी, एक नहीं दे रखी होगी। जैसे आपको यहाँ बी सी नहीं दे रखा था, ई एफ भी दे रखा था और डी भी दे रखा और ये भी दे रखा। एक क्वेश्चन की हम और बात करते हैं, समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आए तो इसको रिपीट करें, क्योंकि अभ्यास से जो होता है आदमी महान बनता है, ठीक है ना। आप ये सोचे आदमी पहले से महान है तो ये गलत है। आदमी कोई महान नहीं होता है, व्यक्ति वह महान होता है जो अपने आप पर ज़्यादा मेहनत कर ले, ठीक है। कुशलता इसी को कहते हैं। अब जैसे दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है 4 दे रखा है और दूसरे का दे रखा है 9, ठीक है। अब वो आपसे विकल्प में पूछेगा क्षेत्रफल बताइए, तो 4 का कितना हो जाएगा 16 और 9 का कितना हो जाएगा 81। एक लाइन में सवाल हो जाएगा। अगर भुजा पूछे तो क्षेत्रफलों का वर्ग कर दो। इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया मान लो ये ए है तो ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है तो आर है। तो एरिया ऑफ ए बी सी
और एरिया ऑफ पी क्यू आर, दोनों को 4 4 16 9 नंबर। क्या से क्लियर हुआ या नहीं? जैसे सवाल नंबर ये नंबर बताया आपको, अगर हम सवाल नंबर जैसे दूसरे की बात करें, ठीक है, एक समलंब है ABC और DEC विकर्ण है, विच्छेद करता है, इस तरीके से क्वेश्चन, तो ये लॉन्ग में आएगा। अभी हम बहुकेंद्रीय की बात कर रहे हैं। जैसे सवाल नंबर 8वां है, ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज है, ये ABC हो गया, अगला क्या दे रखा है B और D और E, ये है ना ABC और BD। तो इस प्रकार है कि भुजा D भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो भाई साहब इसने इसी में दे दिया है एक ही त्रिभुज में, तो हम करेंगे क्या, ऐसे मान लो ये है A, ये है B और ये C। तो वो बोल क्या रहा है आगे, D जो भुजा है वो BC का मध्य बिंदु है, यानी यहाँ पर कौन है, D है। तो त्रिभुज ABC और BDE, B और D, और यहाँ पर कोई त्रिभुज क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा, E, क्या हो जाएगा यहाँ पर E। अच्छा ये बताओ, अगर ये पूरी 10 है तो ये कितनी होगी, 5 के मध्य बिंदु है। समबाहु त्रिभुज है तो ये 10 है तो ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी। तो ऐसे हमने क्या काम करा, आपसे पूछ कह रहा है अनुपात पूछ रहा है, इसका रेशियो कितना होगा। अगर ये पूरा 10 है तो ये कितना होगा, 5, और आपसे त्रिभुज में क्या पूछ रहा है, ABC, ABC यानी इसका एरिया, और त्रिभुज किसका पूछ रहा है, BDE का, इसका। तो बड़ा कौन है, ये जो बड़ा है उसे दूना कर दो, और इसको क्योंकि ये 10 है तो ये 5 है, तो ये दूना होगा तो ये कितना होगा, आधा। तो आपका अनुपात आया 2:1। वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए छोटी वीडियो के लिए आपको ये सवाल पर संघर्ष करना है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद। जो आप जितनी मेहनत करोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इस समय में आपने अगर पूरी साल अगर कम मेहनत करी है, तो इस समय में जिसने जितनी मेहनत कर ली, ठीक है, तो उसी को जल्दी ही मतलब जो है लक्ष्य की प्राप्ति होगी। हर किसी बच्चे का ख्वाब होता है कि मेरे अच्छे नंबर आए, क्लास में अच्छे नंबर आए, गांव में अच्छे नंबर आए, जिससे कि हमको तो खुशी होगी होगी, आपके घर वालों को उससे ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है ना। कंपेयरिंग करना है तो केवल कंपेयरिंग करो अपने बुद्धिता का, ठीक है। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मेहनत स्वयं पे करें, आप अपने आप इंटेलिजेंट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है योग्यता के लिए कोई अलग से कोई बूटी आती है उसे पीना है तभी आप लोग होंगे। योग्यता के लिए केवल आपको करना है अभ्यास अभ्यास अभ्यास। हम उस भारत देश में रहते हैं जिसमें मूर्ख लोग कहते हैं, जिन्हें कालिदास मूर्ख थे, जिस डाली पे बैठे थे उसी काट रहे थे, वो जब महान हो सकते हैं तो हम तो इतने भी मूर्ख नहीं हैं। तो इसलिए अपना इतिहास आपको स्वयं रचना पड़ेगा। आप ये सोचो कि आप किसी की गाड़ी में बैठ के जा रहे हो तो आप ड्राइवर बन सकते हो, नहीं बन सकते। ड्राइवर अगर बनना है उस गाड़ी का तो आपको खुद ही स्टीयरिंग अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। तो सभी लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करेंगे आपके बोर्ड पेपर में बहुत अच्छे नंबर आए। जय हिंद, जय भारत।